माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा मैं आपको बना के दिखाऊँगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएँगी। एक-एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। तो चलें जी बनाते हैं माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। सबसे पहले मैं आपको परफेक्ट डो बनाना बताऊँगी। तो यहाँ पे जी डो मेकर के लिए मैंने ये एनेक्स का जो है वो चॉपर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के अंदर मेरी ये डो रेडी हो गई थी। 1 मिनट में ये डो रेडी हो जाती है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगाया, क्योंकि डो को हम जितना ज़्यादा गूँथते हैं, उतनी ही ज़्यादा उसमें ग्लूटेन पैदा होता है, जिसकी वज़ह से पिज़्ज़े में ना बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फ्लेवर आता है, बहुत डो जो है वो सॉफ्ट बनती है। 2 कप मैंने यहाँ पे जो है वो मैदा लिया है। सिंपल 2 कप मैदे में 1 चम्मच भर के, ये जो चावलों वाला चम्मच होता है ना, वो भर के मैंने इसमें डाली है यीस्ट। यीस्ट का पैकेट अगर आपका पुराना रखा होगा तो बिल्कुल यूज़ ना करें अगर आप बिगिनर हैं। मैं जो पुराना यीस्ट का पैकेट होता है उसको यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन उसको सील पैक कर लेती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल यूज़ ना करें, आप न्यू ले लें। उसके बाद मैंने 1 अदद इसमें अंडा डाला है। अंडा ऑप्शनल है, आप अंडे के बदले 2 चम्मच इसमें दही भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसमें डाली है जी 1 चम्मच चीनी, और मैंने कुकिंग ऑयल इसमें डाला है तकरीबन 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। आप ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। अगर आप बजट को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें डाला है मिल्क पाउडर, ठीक है? निडो मिल्क पाउडर जो होता है वो मैंने इसमें डाला है। तो आप कोई भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, वो अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें पानी के बजाय इसको दूध से भी गूँथ सकते हैं। सब चीज़ें आ जाएँगी आपके बजट के अकॉर्डिंग। अगर आपका बजट इन चीज़ों की इजाज़त ना दे तो आप सिंपल पानी से भी बना सकते हैं। लेकिन वो बात सुनी होगी ना कि जिन्ना गुड़ पाओ ना मीठा। तो मतलब जितनी ये चीज़ें आप डालेंगे उतना टेस्ट भी एनहांस होगा और चीज़ उतनी ही ज़्यादा मज़े की भी बनेगी। पानी की मेजरमेंट का हिसाब बहुत ध्यान से करना है। थोड़ा-थोड़ा सा मैंने पानी डालती रही हूँ। मैं हाथ से आटा नहीं गूँथ सकती, मैं पहले ही आपको कन्फर्म कर दूँ। मेरे साथ वो हुआ है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह होता है ना कि 3 साल से मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, और जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए, मैं एग्ज़ाम्स में पास भी हो गई बहुत अच्छे नंबरों से। उसके बाद वो एग्ज़ाम्स जो थे ना, वो जो सारे पेपर्स थे, वो ही जो है वो समझ लें कि डिलीट हो गए या जो भी हो गया। यही मेरे यूट्यूब चैनल के साथ हुआ कि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। मेरा पहले भी एक यूट्यूब चैनल था अनीला हाशमी व्लॉग के नेम से। 3 साल की मेहनत के बाद, अब 400 प्लस वीडियोज़ के बाद वो डिलीट हो गया, और अभी अगेन मैं आपके साथ दोबारा सारी मेहनत शेयर कर रही हूँ। हालाँकि मेरे लिए ये मेहनत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैं एक स्पाइन पेशेंट हूँ, और आफ्टर 3 सर्जरीज़ मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है, खड़े होना, काम करना। लेकिन फिर भी आप लोग की सबकी रिक्वेस्ट थी कि जब मेरी बहनें परेशान हों, उन्हें कुछ समझ ना आ रही हो, तो मैं उनके लिए वीडियो कैसे ना शेयर करूँ, ये कैसे हो सकता है। बदले में आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगी, प्यारे-प्यारे कमेंट करेंगी, मेरी वीडियो को रीपोस्ट करें, लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि फिर मुझे भी काम करने का फ़ायदा हो। ये डो हमारी ज़बरदस्त रेडी हो गई है। क्या होगा, अब ये डो बिल्कुल भी चिपक नहीं रही, क्योंकि हमने इतना अच्छा इसको नीट कर लिया है। थोड़ा-सा ऑयल लगाना है किसी भी बाउल में, प्लास्टिक का हो, ग्लास का हो, स्टील का हो, जिसका भी हो। ऑयल लगाएँ, क्योंकि जब वो फूलेगी तो फिर ये साइडों से चिपकेगी नहीं। आप माइक्रोवेव को सिंपल गरम करें, 1 मिनट के लिए उसमें हम रखें और एयर टाइट बंद कर दें, चलाना नहीं है माइक्रोवेव। ये काम मैं अपने डॉलर्स इसके सॉरी ब्लैक एंड देकर के एयर फ्राई में कर रही हूँ। थोड़ी सी देर के लिए प्री हीट किया है, प्री हीट करके बंद कर देना है, फिर रखना है, चलाना नहीं है, वरना जो है काम ख़राब हो सकता है, ठीक है? क्योंकि बहुत तेज़ इसकी स्पीड होती है। इसकी भी डिटेल वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगेन मेहनत करनी पड़ी है, ख़ैर कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो इस चीज़ का सिला मुझे ज़रूर दे देंगे, आप लोगों के साथ जो है अच्छी-अच्छी वीडियो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जी मेहनत बहुत ज़्यादा है इस काम के पीछे। देखने में लगता है सिंपल एक वीडियोज़ होती हैं, लेकिन बहुत मेहनत होती है। तो यहाँ पे जी डो हम लोग की राइज़ हो गई थी, तकरीबन आधे घंटे में डो राइज़ हो गई थी। मौसम ठंडा होता है तो मुश्किल होती है, सेटिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे जी मैंने कन्वेक्शन और कॉम्बी में जो है ना, मैंने कॉम्बी सेलेक्ट किया। कॉम्बी सेलेक्ट करने की क्या वजह है, कन्वेक्शन में तो बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। कॉम्बी क्योंकि ज़्यादातर लोगों के माइक्रोवेव में कॉम्बी होता है। कॉम्बी उन लोगों के माइक्रोवेव में, एक तो होता है ना सिंपल माइक्रोवेव, एक माइक्रोवेव होता है जिसमें हम पिज़्ज़ा वगैरह भी बना सकते हैं। तो कंपनीज़ ने ना कॉम्बी की ऑप्शन दी होती है, हायर में भी, एलजी में भी, इकोस्टार में भी, वो जितने भी माइक्रोवेव हैं उनमें कॉम्बी की ऑप्शन होती है। कॉम्बी के ऑप्शन में कॉम्बी 4 सेलेक्ट करना है। कॉम्बी 4 सेलेक्ट करने की वजह भी क्या है, आप मेरी पहली वीडियो देख लेंगे ना जिसमें मैंने डिटेल से सारी सेटिंग्स समझाई हैं, फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पे जी मैंने इसको प्री हीट होने रख दिया है। बात बहस होती है जी स्टैंड के ऊपर, स्टैंड क्योंकि मैंने टिकटॉक पे वीडियो डाली थी, वो बहुत वायरल गई थी। स्टैंड पे बात हो रही थी कि स्टैंड हम क्या दूसरा कोई स्टैंड रख सकते हैं। जो ये वाला स्टैंड है ना, इसके नीचे रबड़ लगी होती है जो कंपनी की तरफ से आता है। रबड़ लगने की वजह से जब हम ग्लास के ऊपर स्टैंड को रखते हैं, और ग्लास भी नहीं निकालना आपने बेकिंग के लिए, ग्लास नीचे रखा रहेगा जो उसकी प्लेट होती है। देखें वो कितनी अच्छी राइज़ हो गई है और कितने से इसमें झाग बबल से बन गए हैं।
वही जो पिज़्ज़े के ऊपर बनते हैं, ये वही चीज़ बन गई है। तो इसका मतलब है डो राइज़ हो गई है। 2 कप मैदा है, सिंपल। इस ट्रे में जो पिज़्ज़ा बनेगा उसकी मेज़रमेंट के लिए 2 कप पिज़्ज़ा, 2 कप डो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा पतला पिज़्ज़ा चाहते हैं तो आप 1.5 कप भी बना लें। बिल्कुल थिन क्रस्ट वाला पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, एक-एक डिटेल आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी कि आपको मुश्किल ना हो। मुझे ये पिज़्ज़े का जो है ना वो हिसाब बिल्कुल ठीक लगता है। एक टिप है जो एंड पे कर लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा बन जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे जी कॉम्बी की बात हो रही थी, ट्रे की बात हो रही थी। ये ट्रे जो है ये कंपनी की तरफ से आती है। इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो इन्होंने रबर्स और कुछ इस तरीके से मटीरियल लगाया हुआ है ये नॉन स्टिक ही, लेकिन ये कॉम्बी पे भी चल जाती है और उसमें भी चल जाती है, ग्रिल व मोड पे भी, एयर फ्राई पे भी। माइक्रोवेव में फिर भी ये वाली ट्रे हमने यूज़ नहीं करनी, माइक्रोवेव मोड पे। माइक्रोवेव मोड पे कोई स्टील का बर्तन, कोई स्टील का चम्मच, कोई स्टील का ग्लास नहीं यूज़ करना। हालाँकि मैंने ये समझ के ये चीज़ ली थी कि स्टील का माइक्रोवेव ले लूँगी तो उसमें मैं स्टील के बर्तन यूज़ कर सकती हूँ, ये मेरा माइंड था। लेकिन ऐसा नहीं होता, स्टील का जो इसके अंदर बॉडी है वो इसलिए कि स्टील की बॉडी जो है वो ज़्यादा अच्छे से बेकिंग कर लेती है, क्योंकि जो लोहा होता है ना, लोहा जो स्टील होता है उसमें ज़्यादा अच्छे से कलर आ जाता है चीज़ों को, पेंट वाले माइक्रोवेव की निस्बत। चीज़ ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। रेसिपी नहीं बता रही मैं आपको, ठीक है? लेकिन आपको रेसिपी भी समझ में आ रही होगी जितनी डिटेल से मैं समझा रही हूँ। सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। चिकन चंक्स वगैरह सब रेडी करके रखे होते हैं। यकीन करें मेरी वो 400 वीडियोज़ मैं बहुत मिस करती हूँ जिसमें मैंने एक-एक चीज़ आपके साथ शेयर की थी, एक-एक चीज़। ख़ैर कोई नहीं है, इंशाल्लाह दोबारा कर लेंगे ये सब। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो बहुत जल्दी मैं ग्रो कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने ये चीज़ जो है मैंने बल्क में ला के रखी होती है। इसकी जो शॉर्ट्स वीडियोज़ होती है ना वो मैं अपने टिकटॉक अनिला हाशमी पे अपलोड कर देती हूँ ताकि ये कि आपको शॉर्ट्स में भी देखने को मिल जाए। ये स्टैंड जो है जैसे ही मैंने रखा ना ये स्लिप होना शुरू हो गया। अगर तो आप प्रो हैं, एक्सपर्ट हैं तो आप रख सकते हैं। आपको कन्फर्म है कि ये स्टैंड फिसलेगा नहीं। ठीक है? तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप इसके नीचे कोई भी सिलिकॉन वगैरह लगा सकते हैं, स्टैंड के नीचे थोड़ा-थोड़ा सा, ताकि वो स्लिप ना हो। मैंने 10 मिनट लगाया है, मतलब 20 मिनट की टाइमिंग सेट की थी मैंने पिज़्ज़े की। 10 मिनट चलाने के बाद अब मुझे लगा कि पिज़्ज़ा जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया, लेकिन नीचे से ऑब्वियसली पका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोवेव और कॉम्बी मोड पे पक रहा है ना, मतलब ग्रिल और कॉम्बी मोड पे। कॉम्बी कॉम्बिनेशन होता है माइक्रोवेव का और ग्रिल का, कन्वेक्शन का, सब चीज़ें इसमें चल रही होती हैं। एयर फ्राई भी अंदर वर्क कर रहा होता है। अब मैंने स्टैंड चेंज किया है। स्टैंड चेंज करने की वजह क्या थी कि स्टैंड की जो दूसरा स्टैंड था उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा लग रही थी ऊपर से। पिज़्ज़ा ऊपर से बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाना था, जल जाना था और नीचे से कच्चा रह जाना था। तो मैंने स्टैंड की हाइट कम कर ली। तो अगर आप स्टैंड जो है वो तरीके से रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप वो स्टैंड भी रख सकते हैं। कोई मसला नहीं है। माइक्रोवेव मोड पे कुछ नहीं रखना। पिज़्ज़ा ज़बरदस्त हम लोग का रेडी हो गया था। अब जो होते हैं ना पिज़्ज़ा लवर या फिर जो बहुत ही ज़्यादा फूडी होते हैं, उन्हें तो हर चीज़ का पता होता है। जो लोग हर चीज़ खा लेते हैं ना नॉर्मल सब, वो तो खा लेंगे, उनको पिज़्ज़ा बड़ा परफेक्ट लगेगा। पिज़्ज़ा बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बिल्कुल भी गारंटी है कि कच्चा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि आप थोड़ा-सा क्रिस्प होना चाह रहे हैं, क्योंकि माइक्रोवेव में नीचे रॉड्स नहीं होते, तो आप इस स्टेज पे या तो पूरी ट्रे उठा के तवे पे रख दें, बिल्कुल हल्की आँच पे 5 मिनट के लिए, नहीं तो डायरेक्ट रख दें। पिज़्ज़ा जो है वो नीचे से भी बहुत खूबसूरत कलर आ जाएगा। ये मेरा बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इसके साथ। थोड़ी-सी मेहनत कर लें, कोई मसला नहीं है, नहीं करना चाहते तो वैसे ही खा लें। बहुत ज़बरदस्त इस तरह पिज़्ज़ा बन जाएगा माइक्रोवेव मोड पे भी। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और एक-एक स्टेप समझ में आया होगा। समझ आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ना भी आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ पूछना चाहें तो कमेंट कीजिएगा।